अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज हम एक और स्पेशल फोन का रिव्यू करने वाले हैं। आज हमारे हाथ में 17 प्रो मैक्स है, लेकिन ये आईफोन नहीं, Xiaomi 17 प्रो मैक्स है, जो कि चाइना ने अपने लिए बनाया। ये फोन सिर्फ चाइना में ही अवेलेबल है, ये आपको किसी और मार्केट में नहीं मिलने वाला। चलो इसको रिव्यू करते हैं और बताते हैं कि ये फोन कैसे आईफोन 17 से भी ज्यादा अच्छा है। इस फोन की फीचर बताने से पहले सबसे पहले हम इसकी प्राइस की बात करते हैं। तो ये आता है पाकिस्तानी मार्केट में आता है 3 लाख से ऊपर का, अगर हम इसकी रेंज की बात करें। और अगर हम इसके पीटीए के प्रूफ की बात करें तो 1 लाख से 1,50 तक का जो पीटीए है टैक्स है, जो आपको भरना पड़ेगा अगर आपको पीटीए प्रूफ करना है। तो चलें फिर इसके फीचर्स की बात करें। अगर सबसे पहले हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये आता है इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ, और इसकी जो हम स्क्रीन की बात करें तो वो सेम है आईफोन 17 प्रो मैक्स जितनी है, और इसका डिस्प्ले भी है वो काफ़ी फास्ट है। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसका डिस्प्ले सेम है आईफोन 17 प्रो, जो कि अगर आप लोग यूज़ करते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि इसका आईफोन 17 का डिस्प्ले किस तरह का है। और इसके जो बटन साइज है वो भी सेम है आईफोन 17 से, तो लगेगा ही नहीं कि आप कोई और डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, आपको लगेगा कि आईफोन 17 यूज़। तो अगर हम इसके ऊपर की साइड पर चेक करें तो ऊपर की साइड पर ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन नीचे की साइड पर एक तो सिम स्लॉट है, उसके बाद स्पीकर है और फिर जैक है। सबसे अच्छी बात जो अलग है, जो आपको पांडा भी नजर आ रहा होगा, जो आपको थम्स भी करेगा, और इसके अलावा आप अलग अलग जो है वो स्क्रीन इसमें लगा सकते हैं, और उसमें 17 का भी कवर लगा सकते हैं। तो ये आपको सेल्फी के लिए भी काम आ सकता है। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है जो आईफोन 17 में नहीं है, इसीलिए चाइना ने इसको अपग्रेडेड वर्जन बनाया है। तो अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो ये आता है स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 के साथ, और पहली बार इंट्रोड्यूस होने वाला Xiaomi में ये है जो इस तरह का प्रोसेसर आया। और पहली बार इस तरह हुआ है कि मल्टी कोर में जो है, सिंगल कोर में जो है वो एंड्रॉइड आईफोन से बेहतर परफॉर्म कर रहा है प्रोसेसर की अगर बात करें तो। और ये इतना फास्ट प्रोसेसर है कि अगर हम इसको लैपटॉप में भी लगा लें तो मेरे ख्याल से लैपटॉप के लिए भी इतना प्रोसेसर काफ़ी है चलाने के लिए। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका वेट आईफोन से कम है, जबकि अगर इसकी बैटरी की बात करें तो आईफोन में बैटरी वो 5000 mAh तक है, जबकि इसमें उसकी डबल मतलब 7500 mAh तक है, और उसके बावजूद इसका जो वेट है वो आईफोन 17 से कम है। तो इस चीज़ से आपको अंदाजा हो सकता है कि चाइना ने कितनी मेहनत की है इस फोन बनाने में, उसको बेहतर बनाने में आईफोन। और फिर अगर हम इसकी चार्जिंग की बात करें, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये सपोर्ट करता है 100 वॉट की चार्जिंग, और उसकी बैक करती है 55, जो कि अगेन हाफ से ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें आईफोन से, जिसकी 22.5 है। और इसकी बैटरी इतनी पावरफुल है कि इसको हम रिवर्स चार्जिंग के लिए भी यूज़ करते हैं किसी भी फ़ोन में, और ये आईफोन से ये आईफोन से इसमें भी फास्ट है अगर हम रिवर्स चार्जिंग की बात करें, जो कि नॉर्मल चार्जिंग अगर आईफोन में होती है तो वो इतनी स्पीड से नहीं होती, इतनी इसकी रिवर्स चार्जिंग किसी और फोन में हो सकती है 0 to 100। चाइना ने इसको हर चीज़ में एक हाथ आगे रखा है आईफोन से, तो उसका जो कैमरा है वो डेफिनेटली ज़्यादा होने वाला है। उसका कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल पे, और अगर हम इसके जूम की बात करें तो आईफोन 17 में जो है वो 4x जूम है, जबकि इसमें जो है वो 5x ऑप्टिकल जूम है। और अगर आप इस फ़ोन से अगर किसी की पिक्चर लो तो ऐसा लगेगा कि आपने इस फ़ोन से नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल DSLR से ली है। वो भी अगर हमने 5x में ट्राई की तो वो भी इतनी अच्छी तरीके से शो हुई पिक्चर कि लगा ही नहीं कि हमने किसी एक एंड्रॉयड मोबाइल से ली है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि एक प्रॉपर फोटोग्राफर ने पिक्चर ली है। और इस फ़ोन के जरिए हम 8K की रिकॉर्डिंग करते हैं, जो अगेन एक कंटेंट क्रिएटर के एक बहुत बड़ा बूस्ट है, जो कि पहली बार इस तरह हो रहा है कि एक फ़ोन के जरिए आप 8K का ब्लॉग जो है वो शूट कर सकते हैं। अगर मेरा रिव्यू इस फ़ोन के बारे में पूछा जाए तो मुझे ये फ़ोन बहुत ही अच्छा लगा, और ये काफ़ी ऐसा लग रहा है कि इनोवेटिव फ़ोन है, क्योंकि इसका हर फ़ोन में ऐसा ही होता है कि AI की तरफ ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन इस बार जो है वो फ़ोन में उसके हार्डवेयर की तरफ भी फोकस किया जाता है, और Xiaomi ने इस पर बहुत काम किया है और इस फ़ोन को लेकर लग भी रहा है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों को इस फ़ोन के बारे में क्या अच्छी चीज़ लगी, और नेक्स्ट कौन सा फ़ोन जो है वो आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूँ।